जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी और साथ में तूफान भी आ गया था, जिसके कारण सभी पक्षियों के घर एक एक करके गिरने लगे। कुछ समय बाद आंधी और तूफान बंद हो गया, लेकिन सभी पक्षियों के घर टूट चुके थे। यह देख सभी पक्षी आपस में चर्चा कर रहे थे। तभी वहां से एक जादुई चिड़िया गुजर रही थी। उसकी नज़र उन पंछियों पर पड़ी। वह सोचने लगी, यह सब पंछी एक जगह इकट्ठे होकर क्या कर रहे हैं? मुझे पता लगाना चाहिए कि इनकी क्या समस्या है। शायद मैं इनकी मदद कर पाऊँ। इसके बाद जादुई चिड़िया पक्षियों के पास जाती है और कहती है, दोस्तों, तुम्हें क्या समस्या है? कालू कौवा कहता है, ए चिड़िया, तुम यहाँ से चली जाओ। ऐसे ही हमारा दिमाग खराब है। दिखता नहीं है, रात को आंधी तूफान आया था, जिसके कारण हमारा घर टूट गया है। यह सुन जादुई चिड़िया ने कहा, दोस्तों, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मैं यहाँ से गुजर रही थी, तभी मैंने तुम लोगों को बात करते हुए देखा, तो मैं इसका कारण जानने आ गई। तुम मुझे बताओ क्या समस्या है, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। टुनटुन ने कहा, जादुई चिड़िया, कल रात बहुत तेज़ बारिश और तूफान आया था, जिसके कारण हमारा घर टूट चुका है और हमारे पास अब इतने पैसे भी नहीं हैं कि अब हम दोबारा घर बना सके। इसलिए हम सोच रहे हैं कि अब हम कहाँ रहेंगे। क्या तुम हमारी कोई मदद कर सकती हो? यह सुन जादुई चिड़िया ने कहा, हाँ टुनटुन, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। इसके बाद जादुई चिड़िया अपनी शक्ति से उनके लिए ढेर सारे फलों का घर बना देती है और कहती है, यह फलों का घर है। यह इतना मजबूत है कि कितनी भी तेज़ बारिश या तूफान आए, लेकिन ये कभी नहीं टूटेगा। तुम सभी एक एक घर लेकर उसमें रहने लगो। टुनटुन ने कहा, हे जादुई चिड़िया, तुम बहुत अधिक दयालु हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जादुई चिड़िया ने कहा, नहीं नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था। ज़रूरतमंदों की सहायता करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जादुई चिड़िया गायब हो जाती है। सभी पंछी एक एक फल का घर लेकर जाने लगते हैं। फिर सभी पंछी फलों के घर में ही रहने लगते हैं। कालू कौवा आम के घर में जब जाता है तो वह बोलता है, वाह वाह, क्या बात है। यहाँ तो खाना और सोने के बहुत सारे सिक्के हैं। बाकी पंछियों के घर में भी ये सब होगा, या फिर क्या पता कि इससे ज़्यादा भी हो। मैं कल सारे पंछियों के घर जाकर देखूंगा। अभी तो मुझे बहुत भूख लगी है और नींद भी आ रही है। इसके बाद कालू कौवा खाना खाने लगता है और फिर आराम से सो जाता है। दूसरे दिन कालू कौवा टुनटुन के घर जाता है। टुनटुन, ओ टुनटुन, दरवाज़ा तो खोलो, सो रही हो क्या? तभी टुनटुन दरवाज़ा खोलती है और कहती है, अरे कालू, तुम आओ आओ, अंदर आ जाओ। फिर कालू कौवा घर के अंदर जाकर इधर उधर देखने लगता है। टुनटुन कहती है, क्या हुआ कालू, कोई समस्या है क्या? कालू कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हारा घर देख रहा था कि मेरे जैसा ही है या फिर कुछ अलग है। तुम्हें यहाँ कोई समस्या तो नहीं हो रही है ना? नहीं, जादुई चिड़िया ने यह घर दिया है, इसलिए इसमें कोई भी समस्या नहीं होती है। सारी चीज़ें इसमें पहले से ही है। खाने को फल है, सोने के सिक्के हैं, सभी कुछ है। अच्छा ठीक है टुनटुन, तो मैं चलता हूँ। इसके बाद कालू सभी पक्षियों के घर जाता और सभी के घरों पर अनाज और सोने के सिक्के को देखता। शाम को कालू सभी के घर को देखकर अपने घर लौटा और बोला, जादुई चिड़िया ने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है। सभी के घर में मुझसे ज़्यादा फल और सोने के सिक्के हैं।
और तो और मेरे घर से उनका घर बहुत सुंदर है। मुझे कोई योजना बनानी होगी जिससे सभी पक्षी के घर मेरे हो जाएं और मैं इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी बन जाऊं। फिर कालू कौवे के दिमाग में एक योजना आ जाती है। दूसरे दिन कालू कौवा कबूतर के घर जाता है और कबूतर से कहता है, अरे कबूतर भाई, रानू चिड़िया को एक सियार ने पकड़ लिया है। तुम बहुत ही निडर और साहसी हो। तुम जल्दी जाओ और उसे बचा लो, वरना वह सियार उसे जान से मार देगा। कबूतर कहता है, अरे अरे, तुम्हारा शुक्रिया कालू भाई, मैं अभी जाकर रानू चिड़िया को बचाता हूँ। इसके बाद कबूतर रानू चिड़िया को बचाने चले जाता है। कालू मन ही मन कहता है, ये कबूतर कितना बेवकूफ़ है, मेरी बात का भरोसा कर लिया। अब मैं इस कबूतर का घर चुरा लेता हूँ। कालू कबूतर के घर को चुरा लेता है। फिर कालू टुनटुन के घर जाता है और कहता है, अरे टुनटुन, हमारे जंगल में एक बहुत बड़ा सांप आ गया है जो पक्षियों को मार रहा है। तुम्हें सांप मारना आता है, इसलिए तुम हमारी रक्षा करो और उस सांप को मारो। टुनटुन कहती है, कहाँ है सांप कालू, मुझे बताओ। यही नदी के पास ही मैंने उसे देखा है। फिर टुनटुन भी सांप को मारने चली जाती है और कालू टुनटुन का घर भी चुरा लेता है। इसके बाद कौवा एक एक करके सभी पंछियों के घर जाकर सभी को कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें उनके घर से दूर भेज देता है और उनके घरों को चुरा लेता है। जब कबूतर रानू चिड़िया के पास पहुंचता है तो कहता है, अरे रानू, तुम्हें तो सियार ने पकड़ा था, कहाँ गया वह? रानू चिड़िया कहती है, ये कैसी बात कर रहे हो कबूतर भाई, मैं तो बस यहाँ पर घूमने आई थी, मुझे किसी भी सियार ने नहीं पकड़ा है। तभी वहाँ हाथ में डंडा लिए टुनटुन आ जाती है और कहती है, दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ा सांप है, मैं उस सांप को मारने आई हूँ। मुझे कालू कौवे ने बताया है कि जंगल में सांप है और वह पंछियों को मार रहा है, इसलिए मैं आज उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। टुनटुन, लेकिन जंगल में तो कोई भी सांप नहीं आया है। तभी वहाँ बबली चिड़िया एक चाकू लेकर आ जाती है और कहती है, अरे दोस्तों, तुम्हें किसने जाल में बंद कर लिया था? मुझे कालू ने बताया कि एक शिकारी ने तुम्हें जाल में बंद कर दिया है, इसलिए मैं तुम्हें छुड़ाने आ गई। इसी तरह वहाँ पर और भी पक्षी आ जाते हैं और सभी आपस में बातें करने लगते हैं। कबूतर कहता है, दोस्तों, कालू ने हम सभी को आखिर बेवकूफ़ क्यों बनाया? इसमें उसका क्या फ़ायदा है? टुनटुन ने कहा, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है, हमें जल्दी अपने घर की ओर जाना चाहिए। दूसरी ओर कालू कौवे ने सभी पक्षियों के घरों को अलग अलग रंगों से रंग दिया था ताकि पक्षी अपना घर पहचान न सके। जब सभी अपने घर के पास पहुंचते हैं तो किसी को भी उनका घर नहीं दिखता है। यह देख सभी पंछी कालू कौवे के घर पहुंच जाते हैं तो वह देखते हैं कि सभी पंछियों के घर वहां पर होते हैं, लेकिन सभी पर अलग अलग रंग होते हैं। तभी सभी कालू कौवे को आवाज़ लगाते हैं। कालू कौवा बाहर आता है और कहता है, क्या हुआ? तुम सभी ने मुझे नींद से क्यों जगा दिया? कबूतर ने कहा, कालू, पहले तो तुमने हम सभी से झूठ बोला और उसके बाद हमारा घर भी चोरी कर लिया। यह सुन कालू ने कहा, चुप रहो कबूतर, मैंने तुम्हारा घर चोरी नहीं किया है, मुझे यह घर जादुई चिड़िया ने दिया है। टुनटुन समझ गई कि कालू कौवा ऐसे नहीं मानेगा। टुनटुन कबूतर के साथ नदी पर गई और नदी से पानी लेकर आम के घरों पर डालने लगी। कुछ ही देर में आम के घर के ऊपर से कौवे के द्वारा किए गए रंग उतरने लगे और धीरे धीरे वह पहले जैसे ही हो गए। फिर टुनटुन ने कहा,
बताओ कालू, और कुछ है तुम्हारे पास बोलने को? तुम एक नंबर के बेईमान पक्षी हो। अब कालू की पोल खुल चुकी थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहा था। सभी पंछियों ने कालू को पेड़ में बांध दिया और उसकी बहुत पिटाई की। कालू बोला, मुझे छोड़ दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, मुझे छोड़ दो। टुनटुन ने कहा, ठीक है, लेकिन तुमने जो हमारे घर के साथ किया है, हम तुम्हारे साथ भी वही करेंगे। फिर पक्षियों ने मिलकर कालू के ऊपर रंग पोत दिया और अपने अपने घरों को लेकर चले गए।